हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 के लेसन नंबर 7 हिस्ट्री का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इस लेसन में 1920 से लेकर 1947 तक गांधीयन इरा स्टार्ट हुआ इंडिया में। मतलब 1920 से लेकर 1947 से तक गांधी का बोलते हैं ना, गांधीयन इरा स्टार्ट हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक इन 1920 द रेन्स ऑफ नेशनल मूवमेंट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ महात्मा गांधी। मतलब भारत को स्वतंत्र दिलाने की जो जिम्मेदारी थी वो लोकमान्य तिलक के गुजर जाने के बाद वो गांधी जी के हाथ में सौंपी गई। ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह वेर हिज प्रिंसिपल्स। गांधी जी का प्रिंसिपल्स क्या था, उनका जो ये क्या था, स्लोगन क्या था? सच्चाई का साथ देना, नॉन वायलेंस, कहीं पे भी मतलब ये नहीं करना, मतलब बोलते हैं ना, हथियार नहीं उठाना चाहिए। नॉन वायलेंस, जो भी करना है शांतिपूर्वक करना है। जो भी बातें किसी के सामने रखनी है तो शांति से रखना है, सत्याग्रह करके रख सकते हैं। तो ये उनका मेन प्रिंसिपल था। मतलब 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी वाज ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप ऑफ गांधी जी लेड टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा। यहाँ से एक बोलते हैं ना, नया एक ये आया, पड़ाव आया फ्रीडम मूवमेंट में। मतलब एक नया दौर शुरू हुआ। कहाँ से? 1920 से लेके 1947 गांधीयन इरा से। मतलब इसमें क्या बताया गया है, लोकमान्य तिलक के गुजर जाने के बाद वो किसके हाथ में सौंपा गया? नेशनल मूवमेंट की जिम्मेदारी महात्मा गांधी जी के। और महात्मा गांधी जी के 3 प्रिंसिपल्स थे, ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। और यही जो चीज़ है वो आगे जाकर हमें बहुत काम आया। अभी रोल ऑफ गांधी जी क्या था? रोल ऑफ गांधी जी साउथ अफ्रीका में, मतलब गांधी जी एक्चुअली पेशावर एक लॉयर थे, एक वकील थे। किसी काम से, कोई तो लीगल काम के लिए उन्हें जाना पड़ा था साउथ अफ्रीका में। लेकिन साउथ अफ्रीका किसका कॉलोनी था? ब्रिटिशर्स का कॉलोनी था। ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे भी अपना कब्जा करके रखा था। जो वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस सेटल थे, मतलब बहुत लोग इंडियंस जो थे भारतीय वहाँ पे रहते थे, मतलब बिजनेस के काम के लिए, कोई ट्रेड के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पे बहुत लोग इंडियंस भी वहाँ पे साउथ अफ्रीका में सेटल थे। इंडियंस वे ट्रीटेड एज क्रिमिनल एंड ह्यूमिलिएटेड। मतलब इंडियंस बोलेंगे ना तो उनको हमेशा वो गोरे और काले में अभी भी बहुत भेदभाव होता रहता है। मतलब इंडियंस को हमेशा काला है तो, और हमें क्रिमिनल है, मतलब एक ये है, बोलते हैं ना, जुल्म, बहुत क्रिमिनल माइंडेड है, और हमेशा हमारा अपमान किया जाता था। ह्यूमिलिएटेड मतलब हमेशा हमें नीचा दिखाया जाता था। In 1906 the government made compulsory for blacks to carry identity card। मतलब जो blacks है, भले वो साउथ अफ्रीकन्स blacks हो, काले हो, या इंडियंस काले हों, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर घूमना पड़ता था। और उनका जो फ्रीडम था, मतलब वो कहीं पे भी आ जा नहीं सकते थे। बहुत उनको कम जगह पे ही आना जाना अलाउड था। मतलब बहुत सारे उन पे पाबंदियाँ थी, बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे। रेस्ट्रिक्शन मतलब बहुत सारी पाबंदियाँ थी। गांधी जी फॉलोड द पाथ ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट इनजस्टिस एंड गेन जस्टिस फॉर द पीपल। तो गांधी जी ने वहाँ से शुरुआत की। उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लेकर उस राह पर चलते हुए उन्होंने जो भी इनजस्टिस हो रहा है, मतलब जो भी नाइंसाफ़ी लोगों के साथ हो रहा है, उसको उन्होंने वहाँ पे लोगों को जस्टिस दिलाने में, उन्हें न्याय दिलाने में वो कामयाब हो गए। गांधी जी उसके बाद कहाँ आ गए? गांधी जी अराइव्स इन इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। कौन से दिन आया था? 9 जनवरी 1915 में गांधी जी का वापसी हुआ। ही मेड ए टूर ऑफ द एंटायर नेशन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब गोखले के कहने पे, गोखले जी के कहने पे पूरा नेशन, मतलब पूरा इंडिया का उन्होंने टूर किया। सैड सीइंग द मिजरी एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल। उन्हें बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ ये देखकर कि किस तरह से ब्रिटिशर्स हम पर जुल्म उठा रहे हैं, किस तरह हम लोग एकदम बोलते हैं ना पॉवर्टी में, गरीबी में जी रहे हैं। और मज़ा कौन लूट रहे थे? ब्रिटिशर्स लोग। कहाँ का पैसा? हमारे पैसे से। टुक वाव ऑफ सर्विस ऑफ द नेशन। उसी वक्त उन्होंने कसम खाया। वाव लेना मतलब
तो उन्होंने कसम खाया कि मैं अपने देश के लिए काम करूँगा। आज से मेरा जो भी वो लक्ष्य होगा वो अपने देश को आज़ादी दिलाने का होगा। Stayed at Sabarmati Ashram in Ahmedabad and followed a new technique of satyagraha to gain justice. और कहाँ पे रुके थे वो? साबरमती आश्रम, वो किधर है? अहमदाबाद में। और उन्होंने वहाँ से एक नया सत्याग्रह का टेक्निक यूज़ किया, मतलब एक फार्मूला नया यूज़ किया ताकि लोगों को इंसाफ मिले। जस्टिस मतलब इंसाफ मिले। अभी पढ़ना है आगे फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह, मतलब सत्याग्रह जो है उसका क्या मेन एम्स है, मतलब उसका क्या लक्ष्य है। इट मीन्स इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई का साथ देना। टू शो पेशेंस, बोलेगा ना पेशेंस मतलब हम लोग अपने आप को काफ़ी ये बोलते हैं ना, गुस्सा नहीं होना, क्रोधित नहीं होना, जो भी बातें रखना है आराम से रखना। एंड एन अनजस्ट पर्सन इज़ मेड अवेयर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, और जिसको भी ये फॉर्मूला नहीं पता है, जिसको भी ज़्यादा क्रोधित बोलते हैं ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर लोगों को हर बातें बोलते हैं ना आसानी से नहीं समझाया जा सकते। कभी कभी हमें उधर बहुत ही सहमता दिखानी पड़ती है, आराम से बातें समझा कर ही किसी को भी हम वो बोलते हैं ना अपना ये कर सकते हैं, अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो ट्रुथ के बारे में जिसको भी नहीं पता है, जो गलत रास्ते पे है, तो उनको ट्रुथ और जस्टिस के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज व्यूज, और उनका जो ख्यालात है, जो बोलते हैं ना उनके दिमाग में एकदम गुस्सा, क्रोध, बोलते हैं ना बदला लेने की भावना, तो उसे हमें चेंज करना है। तो सत्याग्रह का फिलॉसफी वो है, पहली बात तो ट्रुथ होना चाहिए, मतलब सच्चाई, पेशेंस रहना चाहिए, आराम से बात रखने की वो सहूलियत हम में रहनी चाहिए। और जो भी इंसान उस बात को नहीं समझे तो उसको हमें चेंज करना चाहिए। उस इंसान को जितना हो सके, जो गलत रास्ते में है, गलत रास्ता अपनाया है जीवन का, तो उन्हें सही रास्ते पर लाने का एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट ये है फिलॉसफी है सत्याग्रह। ए पर्सन फॉलोइंग सत्याग्रह शुड नेवर यूज़ वायलेंस, झगड़ा नहीं करना चाहिए, हथियार नहीं उठाना चाहिए। एंड अनट्रूथ मीन्स कोई भी मतलब ना गलत झूठ बोलकर कोई भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। नॉट ओनली इन इंडिया बट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल एडॉप्टेड सत्याग्रह टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। इंडिया में ही नहीं लोग सत्याग्रह से प्रभावित हुए, जो गांधी जी ने जो सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था उसे सिर्फ भारतवर्ष के लोग ही नहीं फ़ायदा उठाए, दुनिया के सभी लोगों ने उस चीज़ को अपनाना शुरू किया और वो फिलॉसफी काफ़ी फेमस हुआ। और आज भी इसलिए गांधी जी को बहुत लोग सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। It had an impact on Martin Luther King, who was struggling for the rights of blacks in America. अमेरिका में भी यही होता था, गोरे काले में बहुत भेदभाव करते थे लोग। तो मार्टिन लदर जो वहाँ के किंग थे, वो बहुत बोलते हैं ना कालों को उनका हक दिलाने के लिए बहुत उन्होंने प्रयास किया था। तो वो जो गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट है ना, उसे देखकर वो बहुत प्रभावित हुए थे। एज वेल एज नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका, मालूम है नेल्सन मंडेला, वो भी साउथ अफ्रीका एक बहुत फेमस लीडर थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया था। वो खुद भी काले थे, इसलिए उनको पता था कि किस तरह से कालों के साथ मतलब ब्लैक लोगों के साथ जुल्म उठाया जाता है साउथ अफ्रीका में। इसलिए नेल्सन मंडेला ने भी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का जो ये है मतलब राह है उसको अपनाया। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। इन बिहार द फार्मर्स ऑफ चंपारण वे फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो। कल्टिवेटर्स सफर्ड इकोनॉमिकली सिंस दे रिसीव फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम द प्लांटर्स। मतलब बिहार में जो फार्मर्स थे उनको इंडिगो ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है फार्मर्स को ऑर्डर दिया था कि वो सिर्फ अपने खेती में इंडिगो को उगाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता था, जो भी फार्मर्स थे बेचारे उन लोग काफ़ी नुकसान झेल रहे थे, क्योंकि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ही पैसा ही दिया जाता था। गांधी जी लॉन्च एजुकेशन बाय फॉलोइंग द वे ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी ने क्या किया, जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया और विच बिकेम सक्सेसफुल एंड फार्मर्स वे गिवन जस्टिस। और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और फार्मर्स को वो जो ज़बरदस्ती का जो इंडिगो ही कल्टीवेट करना है उस राह से मुक्त मिल गया। तो इस तरह सत्याग्रह जो था वो बहुत बोलते नहीं बहुत ही अहम
भूमिका निभाई है हमारे जो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में। जो किसने लेके आया था? सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने लाया था, और इससे बहुत लोग प्रभावित हुए थे। इंडिया के ही नहीं, बहुत बाहर के वर्ल्ड लीडर्स लोग भी इस चीज़ को अपनाया था। और मार्टिन लूथर जो किंग था, जिसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक्स इन अमेरिका, अमेरिकन में जो काले लोग हैं उनके राइट्स के लिए जो बहुत स्ट्रगल करते थे, उन्होंने भी सत्याग्रह जो है उसको फॉलो किया। वैसे ही नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने भी गांधी जी के दिए हुए राह पर वो लोग भी निकल पड़े, और बोलते हैं ना वो लोग उसमें कामयाबी भी हो सके। तो ये जो लेसन है काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं ये लेसन यहीं पे ये जितना एक्सप्लेन किया, मुझे आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।